नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। झारखंड में कोविड टेस्ट को लेकर बड़ी हेराफेरी सामने आई है और इसी हेराफेरी पर न्यूज 18 सबसे बड़ा खुलासा करने जा रहा है। राजधानी रांची के बड़े अस्पतालों ने रिपोर्ट्स के नाम पर गंदगी मचा रखी है। ये बड़ा खुलासा हम करने जा रहे हैं। गुरु नानक अस्पताल के माइक्रो प्रैक्टिस लैब, जिसके संचालन की जिम्मेदारी डॉक्टर पूजा की है, वहां रिपोर्ट के नाम पर फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। हाल ये है कि पैसे देकर पेशेंट अपना निगेटिव या फिर पॉजिटिव रिपोर्ट कभी भी और कहीं भी बनवा सकते हैं। यानी पैसा फेंको और तमाशा देखो, ये कहावत रांची के कुछ स्वास्थ्य कर्मियों ने लागू कर दिया है। धन्यवाद आपका। तो क्या होगा ये थोड़ा सा इस टाइप से होता है। एक तरह से बहुत अच्छा आप सुविधा दे रहे हैं, आपके इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पैसा भैया कितना देना आपको? तो बता दिए थे रात कितना करना बताइए। रात में तो बता रहे थे 800 रुपया एक का। तो 400 रुपये दिए तो अलग। हाँ वो है और तो 400 रुपया दिया हुआ है। अच्छा, तो बोले थे भैया कि कुछ उसमें कम कर दिए ना थोड़ा बहुत कुछ। अरे भैया हम लोग भी सुनिए होता था, हम लोग जरूर करें। आ गया तो क्या होगा ये थोड़ा सा ठंडा इस टाइप से होता है। एक तरह से बहुत अच्छा आप सुविधा दे रहे हैं, आपके इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पैसा भैया कितना देना आपको? तो बता दिए थे रात अरे वो लेटेस्ट सोया हुआ है। तो मैसेज नहीं आया भैया कलेक्शन उसका कोई? भैया अभी लैब जाएगा तब ना मैसेज आएगा। लैब जाएगा, शार्प जनरेट होगा उस आईडी से, तब मैसेज आप लोगों के पास आएगा उस नंबर पे। एड्रेस भेज दिए उसको? हाँ एड्रेस तो सारा कुछ कल ही दिया हुआ था। अच्छा ठीक है, तीनों का एड्रेस दे दिया है ना? हाँ हाँ ठीक है, तीनों का नाम और मोबाइल नंबर कम से कम होना चाहिए और एड्रेस, बस। एक मोबाइल नंबर से तो चला जाएगा ना सारा कुछ? हाँ एक ही नंबर पे आ जाएगा। एक ही नंबर तीनों जगह डालेगा तो तीनों के पास आ जाएगा। अच्छा भैया बोल रहे थे कि कहीं ऐसा तो नहीं लगी, मतलब फर्जी भी अगर ये होगा ना तो फिर जानते हैं हम लोग ना सर। नहीं ठीक है, जैसे देखिए फर्जी अगर होता है ना तो हम लोग कंपनी में पैसा फंस जाएगा। हम लोग को कंपनी की तरफ से मिल जाएगा, ये जो भी चार्ज लग रहा है ना ये सारा कुछ मिल जाएगा। बोलो उसका एक आपको ये सारे फायदे जो आ जाएगा ना। हाँ बस वही वैल्यू है बहुत, वो ऑल ओवर इंडिया में। नहीं पैसा रिडीम करना है ना भैया? हो जाएगा, उस रिपोर्ट से रिडीम हो जाएगा बॉस। आप नहीं समझे मेरे बात? हाँ जैसे आप मेरे से पैसा लिए। हाँ पैसा लेने के जैसे आप हमको तो कंपनी जैसे क्लेम करेंगे ना पैसा का, जैसे हम लोग कंपनी की तरफ से पैसा बहुत अच्छी का मिलता है वाउचर देने पे उसका, तो बिलवा कैसे होगा? बिल आपको व्हाट्सअप हो जाएगा। बिल व्हाट्सअप कर दीजिएगा ना? बस वही कह रहे हैं। बिल सब व्हाट्सअप होगा आपको, आप उस बिल से कितने सब अपना पेमेंट क्लेम करता है, मिल जाता है। और अगर भैया जैसे वही हम लोग चाह रहे थे कि बिल अगर मिल जाएगा ना, कच्चा बिल अगर मिल जाता हम लोग तो और बढ़िया रहता है। जैसे व्हाट्सअप हो जाएगा, अगर कच्चा बिल चाहिए होगा ना तो आप कच्चा पक्का जो भी हो बिल आप लोग ऐसे कुछ मांगता है तो देते कि नहीं देते हैं? देते हैं ना? तो देते ही होंगे वो, इसके लिए कोई। और बोल रहे थे कि ये आपका यहाँ वाला हो गया ना, गुरु नानक वाला से करिएगा ना आप लोग? गुरु नानक धीरे धीरे। अच्छा वही गुरु नानक वाला से कीजिएगा ना? गुरु नानक वाला जो ऑफिस है वही वाला ना, उसी में नहीं देते। और अगर जैसे अभी एक दो जन का और चाहिए होगा बिना जांच के तो कर दीजिएगा, वो सब तो बना ही दीजिएगा उन लोग का भी। हाँ बन जाएगा। इतना ही नहीं, रांची के बाहर भी ये ऐसे ही अपनी नेटवर्किंग का इस्तेमाल कर फर्जी रिपोर्ट्स बनवाते हैं और पैसा दुगुना वसूली करते हैं। साथ ही दावा भी करते हैं कि ऑल इंडिया में उनकी रिपोर्ट वैलिड है। साथ ही कहीं भी किसी भी तरह की परेशानी होने पर सीधे फोन के जरिए डीलिंग हो जाती है। भी नहीं मिलेगा, हम कहीं से आपको नेगेटिव रिपोर्ट बनवा देंगे। अच्छा लैब से भैया मान्यता होना चाहिए एकदम वैलिड। देखिए ऑल ओवर इंडिया में आपका वैलिड रहेगा, दिक्कत नहीं लेना। और वैलिड रहेगा ये बात ठीक है। और जैसे रांची के बाहर अगर मेरे आदमी जैसे बॉम्बे गए हुए तो आप लोग का चयन बॉम्बे तक है, ऐसा क्या? ये रिपोर्ट का वैलिड आउट ऑफ आप नहीं समझे, हम बॉम्बे गए, अब आना है 4 दिन बाद आएंगे, फिर रिपोर्ट मांगेगा हमसे। अच्छा उधर से आने के लिए? हाँ उधर से आने हो जाएगा, उधर से आप करवा दीजिएगा। आप पहले फोन कर देगा ना, फोन पे डील हो जाएगा। ऐसे फोन पे डील हो जाएगा? चलिए ठीक है, ठीक है ना भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो रिपोर्ट में हेराफेरी पर न्यूज 18 अब कई सारे गंभीर सवाल उठा रहा है। सवाल बेहद ही अहम है और सवाल ये कि कोविड जांच रिपोर्ट में हेराफेरी के पीछे कौन है जो इस तरीके से फर्जीवाड़ा चल रहा है। रिपोर्ट में हेराफेरी कर जान से खिलवाड़ आखिर क्यों किया जा रहा है? गलत रिपोर्ट से क्या कोरोना का संक्रमण नहीं फैलेगा? फर्जीवाड़े में शामिल सिंडिकेट की पहचान आखिर कब तक की जाएगी? कब तक उन्हें पहचाना जाएगा?
काले धंधे में शामिल लोगों पर कार्रवाई पुलिस की तरफ से आखिर कब की जाएगी और कब टूटेगा देश भर में फैले नेक्सस का ये जाल? झारखंड में कोरोना के वेरिएंट ओमिक्रॉन ने दस्तक दे दी। इसकी पुष्टि ILS यानी इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज भुवनेश्वर ने कर दी है। दरअसल 1 जनवरी को भुवनेश्वर भेजे गए 87 सैंपल में से 14 में ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई, जबकि एक संक्रमित में डेल्टा वेरिएंट और 32 सैंपल को वेरिएंट ऑफ कंसर्न की श्रेणी में रखा गया है। हालांकि जिन 14 लोगों में ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई है उनकी स्थिति ठीक है और वे स्वस्थ हो चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी स्वास्थ्य विभाग ओमिक्रॉन को लेकर खास सतर्कता बरत रहा है। साथ ही संक्रमितों के संपर्क में आने वालों की पहचान में जुट गया है। झारखंड में ओमिक्रॉन की दस्तक के बाद राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में सतर्कता अब काफी ज्यादा बढ़ गई है। हालांकि रिम्स प्रबंधन को जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन की जरूरत काफी महसूस हो रही है, क्योंकि ओमिक्रॉन संक्रमित के बारे में जानकारी 15 दिन बाद मिली है। रांची के रिम्स से अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा। झारखंड में ओमिक्रॉन की दस्तक के बाद राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में विशेष एहतियात बरती जा रही है। हम इसमें मौजूद हैं रिम्स में और हमारे साथ यहाँ पर JDA के अध्यक्ष डॉक्टर विकास हम उनसे बात करेंगे। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से जो भुवनेश्वर के लैब से रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में 14 मरीजों में ओमिक्रॉन के लक्षण पाए गए, तो क्या सतर्कता बरती जा रही है? देखिए, जैसे ही कोरोना ने दस्तक दी थी, हम लोग जो सतर्कता है पहले से ही काफ़ी बरत रहे थे, लेकिन फिर अभी जो सैंपल्स की पुष्टि हुई है, इसके बाद से हम लोग और अलर्ट हैं, ताकि और जितने भी कोरोना के प्रोटोकॉल्स हैं उनको फॉलो करने का खुद भी हम लोग फॉलो अच्छे से कर रहे हैं। साथ ही साथ पेशेंट से भी अपील रह रही है हमारी कि जितना हो सके उतना कोरोना के इस प्रोटोकॉल्स को अब फॉलो करें। अच्छा, करीब 15 दिनों के बाद, कह सकते 15 दिन से भी ज़्यादा हो गए रिपोर्ट आई है, तब जो मरीज होंगे वो भी स्वस्थ होकर घर जा चुके होंगे। क्या आपको ऐसा ही लगता है कि अगर समय रहते हमारे पास जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन होती, हम ज़्यादा एहतियात बरत पाते? हाँ जी, बिल्कुल। ये तो कमी है कि जैसा कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने भी 1-2 बारी बोल रखा है कि करीब 2-3 महीने पहले से ही बात चल रही है कि वो जो भी जीनोम सीक्वेंसिंग की मशीन होगी, अगर वो रहती है हमारे पास, तो अभी कहीं ना कहीं हम और बेहतर कर रहे होते हैं। रीज़न इसका ये है कि सपोज अगर हमारे पास अभी जो लोग 14 लोग पॉजिटिव आए, वो हो सकता है होम क्वारंटाइन चले गए हों, वो कहीं और चले गए हों। अगर वो हमें रहता तो हम उस पर और अच्छे तरीके से स्टडी करके उसके लक्षणों को और गौर करके बाकी जो पेशेंट है उनको बढ़ने से रोक सकते थे, साथ ही साथ और एहतियात बरत सकते थे। एक और जो सबसे बड़ी बात रहती कि अगर हमारे पास ओमिक्रॉन की मशीन है और पहले से होती, तो एक अच्छा फ़ायदा ये होता है कि जो लोग ओमिक्रॉन से पॉजिटिव होते हैं हम उनको कैटेगराइज कर पाते थे, ताकि अगर बाद में डेल्टा वेरिएंट के कारण अगर कोई पॉजिटिव आता है या उनका पोस्ट सिक्वली क्या होगा, कोरोना से ठीक होने में उनमें कैसे लक्षण आएंगे, ओमिक्रॉन से ठीक होने के बाद उनमें ठीक होने के बाद कैसे लक्षण आएंगे, इस पर भी हम स्टडी कर सकते थे। साथ ही साथ एक और जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जिस तरीके से हम लगातार न्यूज़ में पढ़ रहे हैं कि फलना देश में एक नई वेरिएंट पाया, अगर हो सकता है झारखंड में कोई नया वेरिएंट मिला होता तो हमारे पास ये मशीन होती तो हम जांच कर रहे होते हैं, और अगर वो गंभीर होता तो हम बाकी लोगों को बता पाते हैं। लेकिन चूंकि हमारे पास अभी ये मशीन इंस्टॉल नहीं है या किसी कारणवश से रुकता चला जा रहा है, तो कहीं ना कहीं इस बेसिक सुविधाओं को लेकर हम थोड़ा पीछे हैं। बिल्कुल, हमारे आसपास कोरोना संक्रमितों की भीड़ है, हम पहचान नहीं कर पा रहे हैं कि किसमें डेल्टा वेरिएंट का लक्षण है, किसमें ओमिक्रॉन का लक्षण है। हम अभी तक इंतजार कर रहे हैं तो जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन का। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। कोविड के बढ़ते केस को देखकर बीजेपी ने कोविड केयर हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया है। पूरे झारखंड राज्य के लिए कुल 56 हेल्पलाइन नंबर को जारी किया गया है। साथ ही बीजेपी प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था को ठप बताया। बीजेपी का कहना है कि अस्पतालों में स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई हुई है। राज्य में अब तक जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन नहीं लग पाया है। जाती है जब सरकार का सिस्टम नहीं दिखता कहीं भी आपको,
ज़मीन पर, तब विपक्ष को आगे आना पड़ता है। और ये राजनीति का समय नहीं है, हम सरकार पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहते, लेकिन सबको पता है जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन नहीं है, 1.5 महीने बाद रिपोर्टें आ रही हैं, रिपोर्टों में कितना गड़बड़ झोला हो रहा है ये भी सबको पता है, और जिस तरीके से अस्पताल में ट्रीटमेंट चल रहा है ये भी सबको पता है। तो इसलिए हमने एक रिस्पॉन्सिबल अपोजिशन का फर्ज निभाते हुए इन हेल्पलाइन नंबर्स को जारी किया, जिसके ज़रिए आप ऑनलाइन कंसल्टेशन कर सकते हैं, दवाएं ले सकते हैं, और अस्पतालों में क्या स्थिति है एडमिशन्स की वो इसकी जानकारी आपको मिल सकती है। कोरोना काल में रांची के मरीजों के लिए एक साथ 2 खुशखबरी आई। पहली खुशखबरी ये कि अब सदर अस्पताल के कोविड वार्ड में भर्ती मरीजों को उनके परिजन टीवी स्क्रीन पर देख पाएंगे, साथ ही उनकी हर स्थिति पर नजर रखते हुए उनसे बातचीत भी कर पाएंगे। सोमवार से इसकी शुरुआत हो रही है। वहीं दूसरी खुशखबरी यह है कि झारखंड में कोरोना का जितना संक्रमण दर है उससे अधिक तेजी से कोविड मरीज रिकवर हो रहे हैं। अधिक जानकारी दे रही हैं रांची संवाददाता रूपाली त्रिपाठी। रांची के मरीजों के लिए एक साथ 2 खुशखबरी आई है। इस वक्त हम सदर अस्पताल में मौजूद हैं, जहां मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि एक टीवी स्क्रीन लगाया गया है। ये एलईडी स्क्रीन इसलिए लगाया गया है कि जितने भी कोविड पेशेंट्स अंदर अपने वार्ड में मौजूद होंगे, उनके परिजन, उनके परिवार वाले उन्हें बाहर से लगातार मॉनिटर कर पाएंगे, अब लगातार अपने पेशेंट्स पे नज़र रख पाएंगे। इससे ज़्यादा संतुष्टि किसी परिजन के लिए क्या ही होगा। इस बारे में हमें और जानकारी देंगे, यहाँ के स्वास्थ्यकर्मी मौजूद है हमारे साथ। चालू कल किया गया है, लेकिन इसका कंप्यूटर नहीं था, कंप्यूटर ला के इसको चालू कर दिया जाएगा। अब परिवार वालों को रोकने की भी जरूरत नहीं है, साफ साफ ये लोग देख पाएंगे। जो भी है परिवार वाले आएंगे, यहीं से देखेंगे, पेशेंट ऊपर में रहेंगे, क्या हम है, कैसा है, क्या नहीं है। सदर अस्पताल पहला ऐसा अस्पताल है जो एलईडी लगाया है। ये जो ऐसा लग रहा है जैसे भीड़ भड़का नहीं होगा, तो स्टाफ भी सुरक्षित रहेंगे, घर परिवार वाला जो भी आएंगे वो भी सुरक्षित रहेंगे। तो अस्पताल ने बहुत अच्छी और अनोखी पहल की है, जिससे स्टाफ से लेकर परिजन तक बहुत ही ज़्यादा सेफ गार्डेड रहेंगे और अपना भी बचाव कर पाएंगे। इसके साथ साथ एक खुशखबरी ये भी है कि झारखंड में जितना ज़्यादा संक्रमण दर है उससे कई ज़्यादा यहाँ का रिकवरी रेट है। रिकवरी रेट बहुत तेज़ी से ऊपर चलता जा रहा है, लोग बहुत ही जल्दी और बहुत ही हेल्दी रिकवर कर रहे हैं। तो ये यहाँ के मरीजों के लिए यहाँ पे बहुत ही बड़ा और अच्छा संकेत है। कैमरा पर्सन संजीव के साथ रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18 रांची। लोहरदगा स्टेशन पर कोरोना जांच के लिए टीम लगाई गई है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हो रहा। लोग स्टेशन पर ट्रेन रुकते बाउंड्री फांद कर भाग जाते हैं। बाहर से आए लोग पुलिस से जांच नहीं करवाने को लेकर बहस भी करते हैं। वहीं रेलवे स्टेशन पर सिर्फ एक ही बार कोरोना जांच की जाती है, जबकि 5 ट्रेनें यहां पर रुकती हैं। वहीं इस लच्चर व्यवस्था पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। आखिर ट्रेन 5 बार रुकती है, जांच एक ही बार क्यों किया जाता है? जांच पर अगर जैसे कि उतरते हैं कोई स्टेशन में, जैसे कि जहाँ जहाँ प्रावधान है, लोहरदगा स्टेशन हुआ, रांची हुआ या घटिया हुए, जहाँ पर उतर रहे हैं वहाँ पर आप कोविड जांच करके ही आप वहाँ पर आप जा सकते हैं, और इसको नियमानुसार आप जांच कराएं, ना कि आप इधर उधर भागें। इससे भागने से आपका ही नुकसान है, ये हम लोग समझाते हैं। झारखंड में योजना के नाम पर धोखा देने का खेल चल रहा है। लाभुक सरकार की योजना मिलने के बाद भी खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि मुख्यमंत्री के हाथों वितरण की गई योजना के बावजूद लाभुकों के हाथ खाली हैं। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत लाभुकों को हेमंत सोरेन के हाथों मिली 50,000 रुपए का डमी चेक की क्या है हकीकत, इस खास रिपोर्ट में देखिए। ये है खूंटी जिले के रेमता गांव निवासी सुजीत पाहन। सुजीत पाहन ने विकलांग कोटे से मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के लिए आवेदन दिया था। दिव्यांग युवक ने समझा कि अगर योजना का लाभ मिला तो गांव में एक छोटी सी दुकान खोल लेंगे। आवेदन स्वीकृति की सूचना जब सुजीत को मिली तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। झारखंड स्थापना दिवस के दिन 15 नवंबर को उलिहातू में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हाथों 50,000 का डमी चेक उसने ग्रहण किया। अधिकारियों ने कहा अगले 2 से 4 दिनों में पैसा बैंक अकाउंट में खुद ब खुद चला जाएगा, लेकिन यहीं से शुरू हुई योजना के नाम पर लाभुक के साथ सरकार के धोखे का खेल। अधिकारी लोग बोले कि 15 नवंबर को मुख्यमंत्री के हाथ से आपको पैसा दिया जाएगा बोल के बोला गया। फिर हम बिरसा मुंडा के उलिहातू गाँव में हम गए और उस दिन 50,000 का चेक दे दिया गया था। ये मुख्यमंत्री के द्वारा मुख्यमंत्री दिया था। इसके बाद तो वह कोई कोर्ट का बैनर का चेक था,
फिर अधिकारी लोग बोले कि 2 दिन के अंदर में अकाउंट में पैसा आ जाएंगे बोल के बोले, लेकिन 2 महीना का चक्कर हम रेगुलर चक्कर 2 महीने का चक्कर हम लगाते रहे। ऑफिस में जाते हैं तो बोलते हैं कि 2 दिन के अंदर हो जाएगा, सप्ताह भर के अंदर हो जाएगा। वही कल परसों टहलते गए। 15 जनवरी 2022 को जब न्यूज 18 ने इसकी पड़ताल शुरू की तो सुजीत ने अपनी आपबीती सुनाई। योजना को लेकर जब हमने अधिकारियों को फोन घुमाना शुरू किया तो अधिकारी सख्ते में आ गए। सुजीत के खाते में दिन के करीब 3:33 पर NEFT के जरिए 25,000 भेजे जाने का मैसेज आ गया। 14 जनवरी को उसके बाद न्यूज 18 से मेरा कॉल आया। उसके बाद वो लोग पूछे कि ये पैसा के बारे में पूछे। उसके बाद हम बोले कि नहीं आया अभी तक, तो बस एक चेक दिया गया है, अभी तक पैसा तो नहीं आया बोल के बोले। उसके बाद वो लोग कॉल किए। उसके बाद तो वही 3:33 लगभग मेरा अकाउंट 25,000 रुपया आया है। पहले तो हम किए थे 50,000 का और पास भी हुआ था, लेकिन फिलहाल तो मेरा अकाउंट सिर्फ कल आप लोग कॉल किए थे क्या किए थे, अभी तक सिर्फ 25,000 रुपया आया है। अच्छा, ये आप क्या करना चाहते थे सुजीत, ये पैसा का, और आपके घर कैसे चलता है? आप लोग बस मेरा घर तो वही खेती बाड़ी से चलता है और अभी तो हम फिलहाल स्टडी कर रहे हैं। सुजीत पाहन के खाते में 2 दिन नहीं 2 महीने बाद 25,000 रुपया सरकार ने डाला है। सुजीत के पिता राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बाकी के 25,000 रुपए को लेकर सवाल पूछ रहे हैं। 14 जनवरी को 25,000 रुपया भेज दिया मोबाइल के द्वारा पर में। तो अब 25,000 रुपया कब मिलेगा कब नहीं मिलेगा? हेमंत सोरेन जो मुख्यमंत्री दे दिया है 50,000 का चेक दिया है, तो 25,000 क्या हुआ? पूरा 50 भरना चाहिए था उसको। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के नाम पर धोखा खाने वालों में सुजीत अकेला नहीं है। खूंटी के तिरला निवासी सुरंजन टुडू के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। सुरंजन भी सुजीत की तरह ही पिछले 2 माह से सरकार के डमी चेक को कैश कराने के लिए दर दर की ठोकर खाने को मजबूर है। सुरंजन ने सोचा था कि योजना के तहत पैसा मिल जाने पर वो लॉकडाउन के दौरान बंद हुए होटल को फिर चालू कर लेंगे, लेकिन फिलहाल ऑटो चलाकर किसी तरह परिवार का भरण पोषण हो रहा है। सुरंजन के खाते में भी 14 जनवरी को बैंक खाते में 25,000 रुपए आने का मैसेज आया। मुख्यमंत्री सृजन योजना के तहत पर कि कल्याण विभाग के फॉर्म मिला, तो हमको फॉर्म भरे, डॉक्यूमेंट वगैरह वगैरह कुछ और चाहिए था तो उसमें जमा कर दिए। और फिर सोचे कि चलो थोड़ा बहुत हम उस पैसे से कुछ बिजनेस करें, और फिर होटल भी खोले थे तो कुछ कचहरी में, वो भी बंद हो गया लॉकडाउन में। किस चीज का होटल? खाना होटल है। चला कि थोड़ा देर पहले तो नहीं, हम बोले न्यूज वाला को कि पैसा नहीं आया अभी तक, तो बाद में देखे न्यूज वाला से बात हुआ, तो बात थोड़ा देर बाद देखे तो मैसेज आया हुआ था। अच्छा, हाँ, तो देखे कब मिला था ये चेक? आप लोग कहाँ मिला था? ये मिला के दिया गया? ये मिला मुख्यमंत्री 15 नवंबर को बिरसा जयंती था ना बिरौली हातू में, वहाँ पे बुलाया गया था कि आप लोग आइएगा, वहाँ मुख्यमंत्री के हाथ पे सौंप दिया जाएगा। झारखंड में सरकारी योजना की लेट लतीफी तो आम बात है, पर मुख्यमंत्री के हाथों चुनिंदा लाभुकों के बीच वितरित योजना का ये हश्र होगा, ये कोई नहीं जानता था। मुख्यमंत्री के हाथों योजना का लाभ मिलने के बाद अगर राज्य के अधिकारियों का ये रवैया है तो आप समझ लीजिए सुदूर गांव के किसी ग्रामीणों को सरकार की योजना पाने के लिए कितना पापड़ बेलना पड़ता होगा। खूंटी से न्यूज 18 के लिए अविनाश की रिपोर्ट। और इसी बीच रांची से बड़ी खबर सामने आ रही है। रांची के चान्हो में नाबालिग लड़की को अगवा कर दुष्कर्म किया गया है। बड़ी खबर आपको रांची से बता रहे हैं। रांची के चान्हो में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म किया गया है। कार सवार 3 अपराधियों ने मॉर्निंग वॉक पर निकली 3 लड़कियों में से एक को पकड़ा और कार में जबरन सामूहिक दुष्कर्म किया। अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए फिलहाल पुलिस छापेमारी कर रही है। घटना को लेकर खलारी डीएसपी का बयान सामने आया है। घटना के समय मौजूद 2 और लड़कियों से फिलहाल पूछताछ की जा रही है। तो बड़ी खबर आपको रांची से बता रहे हैं। रांची के चान्हो में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म किया गया है। आपको बता दें कि मॉर्निंग वॉक करते वक्त 3 लड़कियों में से एक लड़कियों को जो है अपराधियों ने कार में पकड़ा और उसके बाद 3 अपराधियों ने दुष्कर्म किया है।
बताया जा रहा है कि फिलहाल पुलिस 2 और जो लड़की वहां मौजूद थी उससे पूछताछ कर रही है, जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही है। तो राजधानी रांची से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।